क्या आपको लगता है कि इमरान खान तो बहाना है, बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि तरक्की की तरफ ध्यान कम है, जो पाकिस्तानी रुपया 177 के नीचे चला गया है उस पर ध्यान कम है, मुसलमान और कश्मीर पे ध्यान ज्यादा है। और ये तमाम जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी ये समस्या रही है और इसीलिए उनका पूरा टर्म कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि जनता गुस्से में खड़ी हो जाती है। कमर चीमा देखें जी जी देखिए, जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है और ये पाकिस्तानी नेशन, कौम, हुकूमत, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि कश्मीर के इशू को लेकर के सुने वो बात देखिए, वो सुने बात सुने। हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है, पहली बात। दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर पाए, बैड गवर्नेंस इसकी वजूहात हैं कुछ। देखिए, माजी में भी इकोनॉमी नहीं चल सकी, पहले एनर्जी शॉर्टेजेस थी पिछली डेकेड में, वो पूरी हुई, फिर वॉर एंड टेरर लड़ते रहे, माहौल अच्छा नहीं था, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोन ज्यादा होने की वजह से माजी की हुकूमत ने डेवलपमेंट लोन नहीं, पर किस आंकड़े को कमर चीमा हियर मी आउट, किस आंकड़े को लेकर आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं? एक आंकड़ा दीजिए जिससे आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं। भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के पावर ट्रांजिशन बड़े अच्छे से हो रही है। एक बात, रिसेंटली हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और कामयाब हुए हैं। पावर ट्रांजिशन अच्छे से हो रही है। इन्वेस्टमेंट आई, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट। सीपैक की इन्वेस्टमेंट आई है अफगानिस्तान में। अगर अमेरिकन ने विड्रॉ किया तो हमने उनको मदद की वहां पे। ये एक आप ही हैं जो रीजन के स्पॉइलर हैं। ये आप ही हैं कि आपकी फौज इतनी निकम्मी है कि उनके हाथ से मिसाइल छूट जाते हैं और आपके वजीर आजम का दिल करता है मैं इलेक्शन जीतने से पहले दूसरे मुल्क पे हमला करूं और फिर अपनी एयरफोर्स की इंसल्ट करवा बैठते हैं। मसला ये है कि आप अपने अंदर देखें हमने कैसे ठीक होने। हमने गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एक सेकेंड, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया, देखिए, पहले तो मौला आलम जी ने बड़ी साफगोई से ये तो माना कि हमारा लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। कमर चीमा की बात का जवाब मुझे सुन के अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने, हाँ मैं दे रहा हूं, अगले ही सेंटेंस में उन्होंने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी का भारत नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जिन्ना के काले चश्मे से महात्मा गांधी की महानता को देखोगी तो वो दिखेगी नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है आपको बता दे, पूरे विश्व में सबसे शांति प्रिय देश भारत है। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम सदस्य हैं। ये हमारी आन बान शान है, ये सम्मान है। अब मैं कमर चीमा पे आता हूं। कमर चीमा जी, आप ये बताइए, आप कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, आपको मालूम है आपका फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां है? भारत से केवल 5% है भारत का। ये हालत है। रुपी की बात बताई दी पाकिस्तानी अमीर जी ने। FATF की आप ग्रे लिस्ट में आते हैं। और ये क्यों है कि आप गधों को बेचते हैं। आपके वजीर आजम की गाड़ियां बेची जाती हैं। ये किसी और देश में नहीं होता है। और आपने कहा कश्मीर आपका कॉर्नर स्टोन है पॉलिसी का, तो मैं इतना ही कहूंगा, अनुच्छेद 370 हमने हटा दिया। आपका वो जो कंकड़ था वो भी हिल गया। अब इमारत की क्या हालत होगी ये आप देखिए। एक बात इस्लामोफोबिया पे जरूर कहेंगे, पाकिस्तान में 2 पैनलिस्ट बैठे, कोई भी उत्तर दे दे। ये उगर मुस्लिम है, चीन बड़ा प्रताड़ित करता है। एक बयान केवल इमरान खान का दिखा दीजिए कि उगर मुसलमानों पे उन्होंने कुछ कहा हो। और आज इमरान खान ने कहा है कि विदेशी धन आ रहा है। तो इनको आप कुछ मत कहिए अमीर जी, क्योंकि देखिए गरीब देश है, खाने के लाले पड़े हैं। जब विदेशी धन आता है तो लालच तो आ ही जाता है, अपने देश के खिलाफ काम करने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, इमरान खान कहता हूं। जी कमर चीमा, एक बात का जवाब, क्विक रिप्लाई। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जरा भाटिया चाइना की ज़कात पे तो पल रहा है आपका देश। सुने ना बात, जवाब सुने ना, सवाल किया जवाब तो सुने ना। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अगर एक गरीब मुल्क है,
हमने 75 साल में पिछली इतनी जंगें लड़ी, सोवियत वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आप जैसे एग्रेसर भारत की जंग के साथ जंगें लड़ी। आज भी हमारा मुल्क, सुनो यार बात सुनो ना, कमर भैया आपकी नाक छोटी हो गई। सुनो बात सुने। और सारी जंगें लड़ने के बाद आज भी खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और आपकी फौज को किसका खतरा है? हमारे ही तो खतरा। नाक आपने रगड़ दी, घुटने टेक दी, और कैसे खड़ा होगा? किससे कामती है? पाकिस्तानी फौज से कामती है। अरे आपके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। कौन से देश की सेना आत्मसमर्पण करती है बताइए मुझे? क्या ये सत्य नहीं है कमर भैया? कमर भैया ये सत्य है या नहीं? नाक रगड़वा दी भारतीय सेना ने, इतनी वीर है। आप तो अपने सैनिकों के शव नहीं लेने आते हो, बताओ। वालों को देश को मिनिस्टर बना दो। क्या ये सत्य नहीं है? 1971 में आपके जनरल ने आत्मसमर्पण किया, किसी और देश की सेना ने आत्मसमर्पण किया है क्या? जब तक ये मिनिस्टर ना बना, ये ऐसे अरे कमर भैया, बना दो। कमर भैया, हमें तो जो बनना है बन जाएंगे। अरे तुम्हें क्या करे? मेरे भाई को, मुझे तो डर ये लगता है किसी दिन 10 रुपए हाथ में रख के रवाना न कर दे पाकिस्तान से। गौरव भाटिया को मंत्री बनाने के लिए कमर चीमा आपकी वकालत की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पॉइंट पर आए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। भगवान बचाए। गौरव भाटिया मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, क्या बनेंगे? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। नहीं, देखिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है आज। इन रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। मुस्लिम पे बताइए, आपने पॉइंट का जवाब नहीं दिया ना। उगर मुसलमानों पर आपने क्या बोला? उगर मुस्लिम पे आपने कुछ बोला क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, एक एक करके। उगर मुसलमानों पे 30 सेकंड में एक मेरा पॉइंट यह है कि 40 सेकंड में पॉइंट एक व्यक्ति रखे और दूसरा व्यक्ति उसका 40 सेकंड में जवाब दे, फिर दोबारा 40 सेकंड में वो जवाब दे। दैट इज हाउ द इंटरेक्शन हैपेंस, दैट इज हाउ द डिस्कशन हैपेंस। यहां पर ओके उगर मुसलमानों पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चाइना की ज़कात पर पाकिस्तान चल रहा है, इसलिए उगर मुसलमानों पर आप चुप है। 40 सेकंड में जवाब। भाई सुनो तो सही ना यार, बात तो सुनो। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को उगर मुसलमानों को बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं बोलता। भाई पाकिस्तान नहीं बोलता। पाकिस्तान का ये जो एक कश्मीर में मुसलमानों पे बोलना और चाइनीज मुसलमानों पे ना बोलना, मैं तो कहता हूँ ये इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि एक तरफ बोले दूसरी तरफ ना बोले। आई एग्री ऑन दिस। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, आपकी फौज को पता है कि आपकी तबीयत हम ही सेट करते हैं। हमारे पे एग्रेशन किया तो जवाब बड़ा बुरा मिलेगा। चाइना के साथ फिर वही मतलब 65 पिटे, 71 पिटे, ना 65 पिटे, 71 पिटे, 99 पिटे, बालाकोट पे पिटे, सर्जिकल स्ट्राइक में पिटे। लेकिन मतलब ओके, देखिए मुझे लगता है कि दिस ओके, अच्छा ठीक है, आप खुश रहिए, इसी में खुश रहिए कि आपकी बड़ी जीत हो रही है। 65 पे आप ही जीते थे, 71 में आप ही जीते थे, इसी में खुश रहिए और अपने देश का डब्बा गोल करते रहिए। अगर आपका कॉर्नर पॉइंट ही आपकी फॉरेन पॉलिसी का कश्मीर है, जो आपका हिस्सा ही नहीं है, तो सोचिए आपके मुल्क का क्या हाल होगा। मतलब देश को, और भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है भारत की आवाम, भारत के लोग। भारत की तरक्की जब होगी वही फॉरेन पॉलिसी का भारत हिस्सा है। ठीक है, ओके। कमर चीमा एक सेकंड, यू मेड यू पॉइंट। अच्छा देखिए, एक तो ये मुसलमानों पे जुल्म की कहानी मत बार बार पिरोइए, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उस देश में खड़ा हूं जो इस्लामिक देश है, और वहां पर और एक सेकंड तरक्की वासुदेव कुटुंबकम से ही आती है। अहमदिया मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे? एक सेकंड, रिजवान अहमद का मैं रुक करता हूं। ऑल ऑडियोज डाउन और पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। नहीं जी मैं देखिए, रोहिंग्या, उगर मुसलमान, गौरव भाटिया आपके पॉइंट्स वैलिड हैं ये, लेकिन लेट मी गेट रिजवान अहमद। आज एक बड़ी बात हुई। इमरान खान ने 1980 के पाकिस्तान की बात करी। 1980 के पाकिस्तान में ऐसे कौन से चार चांद लगे हुए थे जिसका जिक्र आज इमरान खान कर रहे थे? वो करते 1980 के पाकिस्तान में देखिए क्या होता था। जब हम भारत जाते थे तो हमें ये लगता था, जब हम भारत से वापस आते थे हमें ये ऐसा लगता था। मतलब वो तो ऐसी कहानी पूरे थे कि 1980 का पाकिस्तान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बराबर खड़ा था।